तो कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। TRE 3.0 का फाइनल रिजल्ट जो है, रिजल्ट को लेकर के हम इसमें बातचीत करेंगे। साथ साथ हम ये बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर जो है कितना पदों का रिजल्ट आएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अभी के समय में रिजल्ट से ज़्यादा हो चुका है कि मेरा रिजल्ट जो है कितना पदों पे जारी किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण, चाहे वो 1 to 5 का स्टूडेंट हो, 6 to 8 का स्टूडेंट हो, 9-10 का स्टूडेंट हो, 11-12 का स्टूडेंट हो, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यही हो चुका है आज के टाइम में कि मेरा जो जिसमें हम परीक्षा दिए उसमें कितना पदों का जो है फाइनल रिजल्ट आएगा। हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपको जब से शिक्षा विभाग से GAD को रोस्टर मिला है, उसके बाद जो है पूरी तरह से मार्केट में ये चला जा रहा है कि सीटों का संख्या घट गया है और सीटों का संख्या घटेगा। 1 to 5 में घटा है, 6 to 8 में भी घटेगा, 9, 10, 11, 12 में भी घटने वाला है। जितना बहाली दिया गया है उससे आधा कर दिया जाएगा। ऐसे ना जाने मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं कि सर ये चैनल पे ये चलाया जा रहा है, ये चैनल पे ये चलाया जा रहा है कि सर सीटों का संख्या 9-10 में भी घट गया, 11-12 में भी घट गया है। सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देते हैं। फिलहाल हम यही बोलेंगे आपको कि इस वीडियो को बहुत अच्छा से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले आप मामला समझ लीजिए, ये रिजल्ट नहीं बना है। एकदम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम बता देते हैं, ये रिजल्ट नहीं बना है, ये सोर्स की जानकारी है। सोर्स की मतलब क्या, हम भी कोई जानकारी आपको सोर्स से देते हैं, कोई और भी जो है, ये भी रजनीश जी ये भी एक सोर्स के द्वारा देते हैं, और भी कोई जानकारी एक सोर्स के द्वारा देते हैं। दूसरा, उससे भी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता देते हैं कि अभी एक खेल चल रहा है GAD के पास। अभी GAD इसमें फाइनल मिलान भी नहीं की है। पूरा हम अपडेट हम आपको बताते हैं। पहले क्या है, पहले पूरा अपडेट बताते हैं फिलहाल, उसके बाद हम डिटेल आपको बताएंगे। तो यहाँ देख लीजिए क्या बोला है कि TRE 3 के परीक्षा से लेकर बड़ा अपडेट। 1 to 5 में सीटों की संख्या बढ़कर 25,505 हो गई, बढ़कर बताया जा रहा है। जबकि सीटों का संख्या कितना था जिस समय आपका विज्ञापन जारी किया गया था, उस समय सीटों का संख्या था 28,206। हम बैकलॉग का भी बात करेंगे, अभी तो ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा। तो 28,206 पद था पहले आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा 28,000, यहाँ पे ध्यान दीजिए 28,206 पद था आपका 1 to 5 में। अब जो है बोला गया है क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनके द्वारा क्या बोला गया है कि 1 to 5 में सीटों की संख्या जो है बढ़कर 25,505 हो गई। ये बढ़कर यहाँ पर इसलिए यूज किया गया है क्योंकि GAD के पास जो है, और जो है GAD के पास ये जब जो रोस्टर गया है उसके बाद ये बढ़कर यूज किया है। क्यों यूज किए हैं सारा बताते हैं हम आपको, फिर हम डिटेल बताएंगे कि इसमें क्या हो सकता है। तो जिले से प्राप्त संशोधित रोस्टर का हुआ है मिलान। जो भी संशोधित रोस्टर है, फाइनल आंकड़े के मिलान के बाद रोस्टर भेजा गया GAD को। हम क्या बताएं आपको शुरू में, कभी शिक्षा विभाग GAD को भेजी है, अभी तक आयोग का जो है कुछ गया नहीं है। GAD अगर नहीं करता है ऑब्जेक्शन तो रोस्टर जल्द भेजा जाएगा आयोग को। लेकिन आपको एक जानकारी दे दे, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, पिछला बार आपको याद होगा कि पिछला बार GAD जो है आपको लेटर जो है वापस कर दी थी, आपको जो है रोस्टर जो है वापस कर दी थी। या किसको वापस कर दी थी? शिक्षा विभाग को। क्यों वापस की थी? बोली थी सीटों का संख्या बहुत ज़्यादा कट गया है, बहुत ज़्यादा घटा दिया गया। साथ साथ ये भी हवाला दिया गया था GAD को द्वारा कि माध्यमिक शिक्षा का निर्देशक, चाहे प्राथमिक का चाहे उच्च माध्यमिक का, सीटों का संख्या जो है बढ़ाकर बोला गया है देने के लिए। तो फिर ये सीटों का संख्या घटा क्यों दिया गया है? इसी के लिए जो है मिलान चिन्ह को जो है वापस फाइनल आंकड़े को जो मिलान करने के बाद GAD क्या की थी, तो GAD जो है रोस्टर जो है शिक्षा विभाग को वापस कर दी थी। ये आप पिछला बार देखे होंगे, जानते होंगे। अब यहाँ पे समझिए, अगर GAD नहीं ऑब्जेक्शन करता है तो रोस्टर जो है जल्द भेजा जाएगा आयोग को। ठीक है, अब आयोग को भेजेगा तो आयोग का तो कोई काम है नहीं इसमें, वो जो है रिजल्ट दे देगा। 6 to 8 में भी जो है संशोधित रोस्टर का भी मिलान जारी है। 6 to 8 में 31 अक्टूबर तक फाइनल संशोधित रोस्टर भेजा जाएगा GAD को। 31 अक्टूबर तक जो है आपको संशोधित रोस्टर GAD को भेजा जाएगा। 6 to 8 में 1 to 5 में बोला गया है कि 24,906 पदों की रोस्टर में जो है स्वीकृत रिक्तियां कम होने पर GAD को लौटा दिया गया था रोस्टर। यहाँ समझिए, सब कुछ जो है इसी में अपडेट दिया गया है, बाकी हम इसमें क्या ही बता सकते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला गया है कि पहले शिक्षा विभाग ने 1 to 5 में GAD को 24,905 पदों का रोस्टर भेजा था। यहाँ समझिए क्या भेजा था, तो पहले शिक्षा विभाग ने GAD को 24,000, हम क्या बोले, पूरा मामला जो है GAD और शिक्षा विभाग का GAD चल रहा है। यहाँ से पूरा डिटेल समझिए, हम आपको डिटेल हम पूरा बता देते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ बोला गया है कि पहले जो है
शिक्षा विभाग जो है 1 to 5 का जीएडी को 24,902 पदों का भेजा था रोस्टर, लेकिन स्वीकृत रिक्तियां कम होने पर जीएडी जो है लौटा दिया था। जब 2409 में लौटा दिया था तो यहाँ पे कोई ज़्यादा तो बताया नहीं गया। 25,000 यहाँ बताइए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, 24,902 पदों पर जो है लौटा दिया गया था। तो यहाँ पे देख लीजिए 25,505 पद है। तो पदों का संख्या कितना बढ़ा है, माने 505 इधर जोड़ लीजिएगा और 8 इधर जोड़ लीजिएगा तो 513। तो फिर से जो है जीएडी जो है इसको लौटा देगी, क्योंकि सीटों का पदों का संख्या कितना है, तो पदों का संख्या इसमें है 28,026। तो यहाँ पे जो है जीएडी लौटा दिया था, क्योंकि 1 to 5 में 28,026 है और 6 to 8 में 19,645 पदों की रिक्तियाँ निकालनी थी। बहाली विज्ञापन के तक तय सीटों के संख्या से कम होने पर उठा था सवाल। रोस्टर क्लियर के जिले शुरू से जिलों की लापरवाही जो है क्यों नहीं आई थी सामने, मतलब सभी सही से रिक्तियां का नहीं हुआ था मिलान। कहने का था तो मतलब हुआ इनके द्वारा, रजनीश जी के द्वारा, कि आनंद फानन में जो है रोस्टर निकाल दिया गया था, मतलब आनंद फानन में विज्ञापन जारी कर दिया गया था। शिक्षा विभाग को जो है, शिक्षा विभाग जीएडी को भेजा, जीएडी जो है तुरंत बीपीएससी को भेज दिया रोस्टर। अब बीपीएससी जो है तुरंत क्या कर दिया, विज्ञापन जारी कर दिया गया। और आज जो है सीटों का संख्या बताया जा रहा है कि 25,505 है। हम एक बात ही बता रहे हैं इसमें, पहले 9th-10th वाले के यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा। यहाँ देख लीजिए 9th-10th का है, सब्जेक्ट का ये है 16,870 पद है और 11-12 का जो है 22,373 पद है। अब यहाँ पे जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं, यहाँ तक तो ध्यान दे दिया। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बताने वाले, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, एक बात आप 100% ये गांठ मान के चल लीजिए, मेरा एक्सपीरियंस है कि किसी भी हाल में आपका सीटों का संख्या नहीं घटेगा। फिर से सुन लीजिए, फिर से हम बता दे रहे हैं, किसी भी हाल में सीटों का संख्या एक सीट भी नहीं घटेगा, एक सीट भी नहीं घटेगा, ये हम आपको बता देते हैं। नहीं तो आप जो बोलिए हम तैयार हैं। हम सीटों का संख्या किसी भी हाल में नहीं घटेगा। अगर सीटों का संख्या एक भी घटाया गया तो कोर्ट में मामला चला जाएगा, इस बात को याद रखिए आप। और जो है माध्यमिक शिक्षा का निदेशक के द्वारा, प्राथमिक शिक्षा का निदेशक के द्वारा 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9-10th का, 11-12 का, सभी का जो है आपका निदेशक के द्वारा लेटर जारी किया गया है कि TRE 2 का जो है और TRE 1 में इतना पद खाली है, इसको जो है स्वीकृत कर करके बोला गया है कि TRE 3 में क्या किया गया है, तो TRE 3 में जोड़ देने के लिए बोला है। यहाँ तक जो है उनके द्वारा जारी किया गया है लिस्ट कि कौन सा जो है 1 to 5 में जो है आपको TRE 1 में कितना बहाल हुए, TRE 2 में कितना बहाल हुए, TRE 3 में कितना सीट आया है और कितने लोग फर्जी तरह से पकड़ाए हैं, सारा जो है हम किसी भी हाल में बताते हैं। आपका पदों का संख्या एक भी नहीं घटेगा, ये हम आपको प्रॉमिस करते हैं, दावा करते हैं। अगर पदों का संख्या एक भी घटेगा तो हम अपने पैसे से कोर्ट में लड़ेंगे केस, आप याद रखिए। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। हर हाल में बता रहे हैं, पदों का संख्या किसी भी हाल में जो है नहीं घटेगा। अगर पदों का संख्या घटा तो हम अपने पैसे से कोर्ट में केस लड़ेंगे, इतना बात याद रखिए। अब बैकलॉग के लिए क्या होगा तो देख लीजिए, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक के द्वारा लेटर आया है 1 to 5 के लिए, फिर 6 to 8 के लिए लेटर आया, फिर 9-10th के लिए लेटर आया, फिर 11-12 के लिए लेटर आया। हर हाल में जो है बैकलॉग का जो भी पद है आपका, कोई उसका आचार तो लगाएगा नहीं है आयोग, आपको पता है, शिक्षा विभाग, जीएडी, शिक्षा विभाग। तो उस बैकलॉग को पद के लिए अब आपको समझ गए ये लड़ाई जो है अब आपको कहाँ पे आ गया है। अब ये लड़ाई जो है आंदोलन में धीरे धीरे बदलने लगा है। क्यों आंदोलन में धीरे धीरे बदलने लगा है तो उसके पीछे रीजन समझिए। ये सरकार जो है आपको और हमको सबको जो है ये बेवकूफ़ बना रही है। पदों का संख्या कुछ रहता है, फाइनल दे रही है कुछ रिजल्ट। लेकिन मेरा कहना है कि देखिए वेट एंड वॉच वाला इस परिस्थिति है, अभी रिजल्ट आने दीजिए। किसी का भी खबर है जो अभी 100% उस पर नहीं किया जा सकता है। हो सकता है आपको जितना का रिजल्ट दिया गया है पद, उतना का रिजल्ट आ जाए। आपको सबसे पहला फोकस तो ये करना है कि जितना पद का विज्ञापन जारी किया गया था, जितना भी पद का, उसका रिजल्ट आना है। उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद बैकलॉग पद होगा। बैकलॉग पद के लिए भी हम वकील से बात किए हुए हैं, कोर्ट से बात किए हुए हैं। उसमें भी जो है बहुत बड़ा जो है आपको TRE 1 और TRE 2 का जो सीट रखा गया है, उस पर आपको अगर सही नंबर, अगर आपका ठीक ठाक नंबर अगर आ गया है, आसपास अगर आपका नंबर है, तो आपको बैकलॉग पर जुड़ेगा। ये बता देते हैं, बैकलॉग पर जो है अगर आपको ठीक ठाक नंबर आ गया, बाय द वे 90 नंबर कटअप गया, आपका 82 नंबर है, 83 नंबर है, तो आप बैकलॉग कोर्ट में, बैकलॉग सीट के लिए अगर आप कोर्ट केस में जुड़िएगा तो आपको एकदम 100% बेनिफिट होगा। तो ये आप याद रखिए, बिहार में कोई भी चीज़ लेना है तो लड़ के लेना पड़ेगा।
यह जो है पूरी तरह से, पहले अभी ध्यान रखिए कि किसी भी हाल में आपका पदों का संख्या नहीं घटेगा। अगर पदों का संख्या घटा तो हम अपने तरफ से केस लड़ेंगे, हम अपना पैसा खर्चा करके केस लड़ेंगे और सबसे बढ़िया वकील के साथ रख करके हम केस लड़ेंगे, इस बात को याद रखिए। लेकिन बैकलॉग के लिए अगर बैकलॉग पद नहीं जुड़ा तो एक कहानी हम आपको बता देते हैं। अगर बैकलॉग पद अगर किसी भी हाल में अगर 1 to 5 या 6 to 8 या 9 10th या 11 12 में नहीं जुड़ा बैकलॉग पद, तो जिनका भी कटअप जाएगा, यहाँ ध्यान सुनिएगा, जिनका कटअप 90 नंबर गया, 80 नंबर गया, जिनका भी 10 नंबर 12 नंबर 13 नंबर भी कम रहेगा, वो हमसे जुड़ जाइएगा। हम आपको बैकलॉग पदों में जो है हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको कोर्ट केस में साथ देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि अगर आपको 10 नंबर 12 नंबर कम है तो दावा करते हैं जितना पदों का संख्या खाली है कि आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हड़वाना नहीं है। बिहार में कुछ लेना होता है तो थोड़ा सा अपना हक लेने के लिए लड़ना भी पड़ता है, आपको आंदोलन में आना भी पड़ेगा और कोर्ट में जाना भी पड़ेगा। इस बैठे बैठे जो है ट्वीट कर देना, कमेंट कर देना, गाली दे देना, ये सबसे कुछ नहीं होता है, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि पहले तो ये ध्यान देना है कि आपको एक भी सीट नहीं घटेगा, और सीट घटेगा तो हम बताएं कि सीट घटेगा तो हम अपना पैसा से जो है हम कोर्ट पे केस करेंगे और हम अथी करेंगे, उसका सब कुछ करेंगे। लेकिन बैकलॉग पद के लिए आप जितना हजारों हजार हमसे जुड़िएगा, 20,000 लड़का 30,000 जुड़िएगा बैकलॉग पद के लिए, हम ये चाहते हैं क्योंकि सभी का न्याय मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि 1.5 लाख प्लस अगर TRE 4.0 में रिजल्ट दिया जाता है, TRE 4.0 में 1.5 लाख प्लस जो है विज्ञापन जारी किया जाता है, 1,40,000 प्लस भी, तब पर भी शिक्षा विभाग के पास 1 लाख प्लस सीट है, तो वो आखिर सीट करेगी क्या? जो बैकलॉग पद में जुड़ेगा कोर्ट केस में उसको 100% न्याय मिलेगा, 100% उसको न्याय मिलेगा और 100% उसका नौकरी होगा, बशर्ते जो है उसको जितना नंबर हम बताए हैं 12 नंबर 13 नंबर कम होना चाहिए। अब कोई 30 नंबर कम रहेगा और कहेगा कि बैकलॉग पद जुड़ना चाहिए, तो अगर उसको जुड़ भी जाता है बैकलॉग पद तो उसको बेनिफिट नहीं होगा, अभी भी बेनिफिट नहीं होगा, इसके लिए बता देते हैं। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।